जयशंकर प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना। आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होते हैं। अन्य नाटकों की अपेक्षा चंद्रगुप्त नाटक की बात करेंगे। चंद्रगुप्त नाटक के आरंभ में ही सिंहरण, चाणक्य और चंद्रगुप्त आपस में वार्तालाप करते हुए दिखाई देते हैं और उस बात से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे भारतवर्ष पर किन्हीं संकट आने वाले हैं या कुछ लोग उसमें शामिल हैं जो हमारे भारतवर्ष को आक्रांत करना चाहते हैं, विशेष तौर से विदेशी शक्ति, जिनमें कुछ हमारे भारतीय लोगों का भी हाथ रहा। लेकिन चाणक्य के निर्देशन में भारतवर्ष के युवा मिल करके उन आतताइयों को, आक्रमणकारियों को अपने देश से बहिर्गमन का रास्ता दिखाते हैं। इस नाटक में पुरुष पात्र ही नहीं, स्त्री पात्र भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि अभारतीय कार्नेलिया स्त्री पात्र भी भारतीय संस्कृति से, भारत के लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। वह कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट रही है, जिसको जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में उकेरने का प्रयास किया है और सफल भी हुए हैं। जब तक भारतवर्ष में चंद्रगुप्त और सिंहरण जैसे नवयुवक होंगे और अपने आत्मा को देश के लिए समर्पित कर देंगे, तब तक भारतवर्ष पर कोई आँच नहीं आ सकेगी। जयशंकर प्रसाद ने स्त्री पात्रों को भी सशक्त रूप में अंकित किया है। इसमें अलका और मालविका का नाम भी लिया जा सकता है, जो अपने आत्म बलिदान से यह सिद्ध करती हैं कि उनके लिए देश प्रेम महत्वपूर्ण है। नाटक में कई अंश ऐसे हैं जिसमें संवादों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि देश प्रेम एक उदात्त भावना है और इससे बड़ा प्रेम और कोई दूसरा नहीं है। चाणक्य ने पूरे भारतवर्ष में खंड खंड में शक्तियों को विभाजित करके नवयुवकों को कार्य सहेजा और अपने उचित निर्देशन में उनसे कार्य लिया और अंततः वह अपने उद्देश्य में सफल भी होते हैं। एक स्थान पर चंद्रगुप्त और चाणक्य के विचारों में मतभेद दिखाई देता है, तब चाणक्य उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम मागध हो और तुम मालव, यही तुम्हारी मान का अवसान है ना। कहने का तात्पर्य यह था कि जब तक आप संकुचित सोच से नहीं उबरते, तब तक आप राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह मागध और मालव के भाव को छोड़कर आर्यावर्त के बारे में सोचोगे, तभी सफलता अर्जित होगी। अंततः चंद्रगुप्त और सिंहरण संगठित होते हैं और देश पर आए संकट को निरापद बनाने के लिए अपना 100% योगदान देते हैं। उनकी कुशलता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके व्यवहार से विदेशी भी प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ तक कि
सिकंदर भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित होता है, यहाँ के लोगों से प्रभावित होता है और वह कहता है कि मैं हृदय से आप लोगों का आभारी हूँ और अपने मन में इस भारतीय संस्कृति को बसाकर ले जा रहा हूँ। वह जिस उद्देश्य से आया था वह उद्देश्य भी उसका वैसे ही रह जाता है। भारतवर्ष की इस मर्यादा और इस विशिष्टता को जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छी तरह से इसमें विश्लेषित किया है। इस नाटक में गीतों के माध्यम से भी राष्ट्रीयता की भावना को मुखर किया गया है। स्त्री पात्र अलका गीत गाती है और गीत गा करके वह जनता को जागरूक करती है। उसके गीतों में वह भाव है कि सुनने के बाद आम जनता, सामान्य जनता भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो जाती है। निश्चित रूप से इस नाटक के कथानक में हम देखते हैं कि कई स्थलों पर संवादों के माध्यम से अपने पात्रों के मुख से जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय भावना को मुखरित करने का पूरा प्रयास किया है और वो अपने प्रयास में पूर्णतः सफल भी हुए हैं। धन्यवाद।